मधुमक्खी के छत्ते से बिजनेस। ऐसा अगर मधुमक्खी के छत्ते से कोई बिजनेस अगर आपको करने बोले तो कैसा रहेगा, ये बताओ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है रमा कौशिक। मैं फॉरएवर, मेरा चैनल का नाम है रमा कौशिक फॉरएवर। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप सब लोग आ गए तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, मधुमक्खी के छत्ते से अगर कोई बिज़नेस चालू करना चाहे तो कैसा रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं फॉरएवर की बात कर रही हूँ। फॉरएवर कंपनी मधुमक्खी के छत्ते और एलोवेरा के पत्ते से चालू हुई है ना। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं वो एलोवेरा बेस्ड होते हैं। एलोवेरा का जेल इसमें रहता है और मधुमक्खी से जो अपने को शहद मिलता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है, फूलों की खेती होती है, शुद्ध फूलों की खेती से इसके पराग, जो फूलों का पराग होता है मधुमक्खी लेके आती है, फिर वो छत्ते में डालती है। उस छत्ते से जो शहद निकलता है उससे हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। बी हाइट के प्रोडक्ट इसके तैयार होते हैं। तो फॉरएवर कंपनी कितने न्यूट्रिशंस बेस्ड है कंपनी, ये बताओ, है ना। कि बिल्कुल शुद्ध एलोवेरा, तो सब जानते हैं कि एलोवेरा क्या मायने रखता है हमारे जीवन में। आजकल पतंजलि के भी एलोवेरा आ रहे हैं, डाबर का भी एलोवेरा आ रहा है, बैद्यनाथ का भी आ रहा है। हर कंपनी आजकल एलोवेरा बेस्ड का प्रोडक्ट बना रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि क्या एलोवेरा हम अपने घर में भी जो गमलों में उगा रहे हैं एलोवेरा को, वो शुद्ध है? मेरे पास तो नहीं है, हम तो नहीं रख पा रहे उतनी शुद्धता। क्योंकि मैं जब अपने एलोवेरा का कभी स्किन पे उसको ट्राई करती हूँ तो मुझे ईचिंग होने लग जाती है। मैं उसको डायरेक्ट नहीं लगा सकती एलोवेरा को, है ना। तो बाज़ार से प्रोडक्ट लेके आना पड़ता है। एलोवेरा का जो फेस वॉश वगैरह वो लेके आना पड़ता है। डायरेक्ट कोई बोले कि लगा लो तो नहीं लग। बालों में भी अगर मैं शैम्पू बना के उसके करती तो मुझे ईचिंग होने लग जाती है सिर में। तो डायरेक्ट हम एलोवेरा, और फिर उतनी शुद्धता तो है ही नहीं, क्योंकि हम बाहर की पोल्यूशन को रोक नहीं सकते अपने पेड़ पौधों को। हम तो पेड़ पौधे इसलिए लगा रहे हैं कि हमें उसकी ऑक्सीजन शुद्ध मिले। हमारे जो आसपास की जो नाइट्रोजन गैस है ना, जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे छोड़ते हैं ऑक्सीजन, हम लेते हैं वो ऑक्सीजन। जो हम छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ऑब्जर्व करते हैं। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो पेड़ पौधे ऑब्जर्व करते हैं। तो हम तो इसलिए कि हमारे पास जो जितनी भी वायु की गंदी हवा वो हमारे पेड़ पौधे ले लें और हमें ऑक्सीजन प्रदान करें। इसीलिए हम आसपास अपने पेड़ पौधे लगाते हैं, अपनी बालकनी में लगाते हैं। अपने पास जो थोड़ी किसी के पास आंगन है, किसी के पास बालकनी, उसमें लगाते हैं वो, है ना। तो इस तरह से हम एलोवेरा उगाते हैं घर में। क्योंकि हम पुराने ज़माने हमारी नानी दादी भी उगाया करती थी। मेरी नानी की तो शुरुआत ही एलोवेरा के उससे होती थी। वो तो एक प्लेट कटोरी भर के एलोवेरा लेके आती थी, फिर उसको निकालती थी, उसको खाती थी। तो उस समय वातावरण शुद्ध था, इतनी गाड़ियाँ नहीं चलती थी, इतना पेट्रोल, इतनी धुआं नहीं होती थी, पेट्रोल डीजल इतना नहीं चलता था उस ज़माने में, है ना। रिक्शा ही होती थी, वो भी हाथ वाली रिक्शा, और साइकिल चला करते, तो उससे पॉल्यूशन इतना नहीं होता था। तो वो एक एलोवेरा फिर भी शुद्ध होता था। लेकिन हमारी जो ये कंपनी एलोवेरा उगाती है, मैं इतनी बातें इसलिए करें कि हमारी कंपनी जो एलोवेरा उगाती है, खेती करती है, एलोवेरा की खेती करती है, वो आसपास अर्थ पे तो जो है उसकी सिक्योरिटी उसने करी रखी है कि आसपास कोई भी क्या बोलते हैं, जहरीली गैस उसके आसपास ना हो, कोई भी जहरीला वातावरण ना हो जरा सा भी। लेकिन जो आसमान का एरिया है उसको भी उसने अपना शुद्ध वातावरण बना के रखा हुआ है। कैसे? कि उसके ऊपर से कोई एरोप्लेन भी नहीं जा सकता। जो खेती एलोवेरा की जितनी दूरी में खेती हो रही है, रेक्स मोहन ने उसके ऊपर पाबंदी लगा रखी है कि उसके ऊपर से एरोप्लेन भी नहीं गुजर सकता उस जितनी दूर उसकी खेती हो रही है। तो सोचो आप, मैंने कि ऊपर से भी आपको जो थोड़ी सी भी क्या बोलते हैं जहरीली गैस अगर मिल रही है, आ रही है, तो वो भी आपको प्रोवाइड उसमें एलोवेरा में नहीं जा रही हो। कितना शुद्ध एलोवेरा हो सकता है, ज़रा आप सोच सकते हो इसको। तो मुझे तो ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी जब मुझे इसके बारे में पढ़ी और मैं सुनी कि इतना भी कोई कर सकता है। कि मतलब कि जो फूलों की खेती हम कर रहे हैं, जो हम एलोवेरा की खेती कर रहे हैं, उसके आसपास भी हम कवर कर रखे हैं कि आसपास तो कोई ऐसा वातावरण उस एलोवेरा को ना मिले, है ना। और ऊपर से भी हम कवर कर रखे हैं कि ऊपर से भी कुछ ऐसा आना जाना आवागमन ना रहे। तो कितनी शुद्धता है उसमें, ये सोचो। तो वो हमारे अगर बॉडी में वो चीज़ जा रही है, उतनी शुद्ध चीज़ें जा रही है, तो आप उसकी वैल्यू समझ सकते हो। कितना ही न्यूट्रिटेड चीज़ है वो, कितनी मतलब कि पावरफुल चीज़ आपके बॉडी में जा रही है। रेक्स मॉर्गन ने कितना सोच करके उस चीज़ को बनाया है ना, कि हम एक शुद्ध चीज़ लोगों के बॉडी में डालें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसको भी बेल आइकन को दबा लेना, है ना। और एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों, लाइक ज़रूर करना मेरे वीडियो को, मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं और अच्छी अच्छी वीडियो एलोवेरा बेस्ट आपके बनाती रहूँगी, है ना। यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेल आइकन दबा लिया, सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।